पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के 3 कृषि काले कानून को वापस ले लिया गया है और जैसे ही वापस ले लिया गया तो किसानों में एक जीत की लहर दौड़ पड़ी और किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी कि जब तक कागजी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर ये बिल वापस लेने का ऐलान नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। जहां एक तरफ तो रुसवाई देश के प्रधानमंत्री यानी कि तानाशाह की हुई, तो रुसवाई उन लोगों की भी आज हुई है जो किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, किसानों को नकली किसान बता रहे थे और किसान जो है राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जो हैं वो किसानों के ऊपर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। और आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पात्रा कहां लापता हैं। लोग उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया अभी स्क्रिप्ट तैयार करने में जुटा हुआ है कि उनके जो अब्बा हैं उन्होंने तो किसान कानून जो है वो वापस ले लिया। ये तो इस किसान कानून को जनता को और देश को गुमराह करने पर लगे हुए थे, पर अब किस मुंह से जनता को यह बताएंगे कि जो हमारे अब्बा का गलत फैसला था वो उन्होंने वापस ले लिया है। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। तो ये हार देश के प्रधानमंत्री की हार है जो अपने तानाशाही रवैये से देश के किसानों को कुचलने पर लगे हुए थे। ये हार गोदी मीडिया की है, ये हार उन तमाम लोगों की है जो बदजुबानी करते हुए किसानों के लिए नजर आए। और अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है, जहां विपक्ष का खुला समर्थन जो है वो किसानों के साथ था। चाहे संजय रावत की बात की जाए, चाहे उद्धव ठाकरे की बात की जाए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तमाम राजनेता जो हैं वो खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े थे और तमाम लोगों की अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। एक एक कर तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए संजय रावत की कि आखिरकार संजय रावत ने कृषि कानून बिल वापस लिए जाने पर क्या ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कृषि कानून को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए सभी तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी दलों की ओर से अपनी अपनी राय रखी जा रही है। शिवसेना ने कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले को किसान आंदोलन की जीत बताया है। देश में सभी 3 कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा कि किसानों आंदोलन का ये विजय है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। 550 किसानों ने इस कृषि विधेयक कानून के विरोध में अपना बलिदान दिया है। देर आए पर दुरुस्त आए। तो वहीं आपको बता दें कि एक और ट्वीट संजय रावत की तरफ से किया गया। सभी 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर शिवसेना नेता संजय रावत ने ट्वीट किया, आज मोदी जी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कहकर संबोधित कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी नेता हो या उनके मानने वाले अनुयायी उनके अंधभक्त हों। बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए ये 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया था। तो यहां सिर्फ संजय रावत की प्रतिक्रिया नहीं है, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। दरअसल पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शिवसेना नेता संजय रावत और हरियाणा के मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत, मुबारक हो किसान।
कृषि कानून वापस लिए जाने का सबसे ज्यादा विरोध कोई राजनीतिक पार्टी कर रही थी तो वो थी कांग्रेस। राहुल गांधी लगातार तीनों कृषि कानून को काला कानून बताकर इसके किसानों के साथ अन्याय बता रहे थे। अब पीएम मोदी ने ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद, जय किसान। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर ने बताया कि केंद्र के तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानी के विकास के लिए मिलकर काम करती रहेगी। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। जब कांग्रेस में थे तो तमाम बुराइयां और तमाम चीजें गिनाते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए नजर नहीं आते थे। तो जब अब पंजाब में चुनाव हैं तो किसान आंदोलन वापस लिए जाने का माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बनाने पर उतारू हैं। तो ऐसे दोगले किस्म को राजनेताओं से पंजाब की जनता को सावधान रहने की भी जरूरत है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। तो वहीं आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानून को वापस लिया। इस पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और यही अनिल विज की सरकार जो है किसानों के ऊपर लाठियां डंडे बरसाने से बाज नहीं आ रही थी। और जब वापस ले लिया गया, किसानों के आगे झुक चुके हैं। किसानों के आगे भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की शर्मनाक हार हुई है। तो उस शर्मनाक हार को बचाया कैसे जाए, तो धन्यवाद मोदी जी का ट्वीट भी चलाने पर उतारू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी किसान आंदोलन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई, जिसने अथक संघर्ष किया और उस क्रूरता से विचलित नहीं हुए जिसके साथ भाजपा का इलाज किया। ये आपकी जीत है। इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो प्रतिक्रिया लगातार आना शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री को जो फैसला 1 साल पहले कर लेना चाहिए था वो 1 साल बाद लिया। और इस 1 साल के बीच 700 से ज्यादा किसान जो हैं वो मौत की आगोश में समा गए, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। और अब भारतीय जनता पार्टी इसे अवसर में बदलने पर उतारू है और गोदी मीडिया को एक स्क्रिप्ट दी जा रही है कि जिस पर आपको बात करनी है और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है। पर याद रहे कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के चक्कर में देश के प्रधानमंत्री से वो सवाल ना हो जो कि आपको पूछने चाहिए थे। पर सवाल पूछा जाएगा और पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, जो आज आपने फैसला लिया तो ये पहले ले लेते तो हमारे देश के 700 किसानों की जान बच जाती। चलिए, आपने ये फैसला वापस तो लिया, पर 700 किसानों की जो जान ली उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से वो 700 जाने गई? क्या आप उन 700 किसानों की जान ली गई उसके लिए देश की जनता से माफी मांगने का काम करेंगे, या सिर्फ इस अवसर को अपने चुनावी प्रतिक्रिया में बदलने का ही काम करते रहेंगे? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।